इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का जिन बोतल से बार बार और हर बार आता रहा है। चुनावी नतीजों में राजनीतिक पार्टियों ने इसका इस्तेमाल इसे बदनाम करने के लिए अपने अनुकूल सारी बातें कही है। ईवीएम पर रोना धोना करने वाले कांग्रेस के बुद्धिजीवी नेता राहुल गांधी को आज हमारी ये रिपोर्ट खास तौर पर देखनी चाहिए। आज उनकी भी सच्चाई बाहर आएगी, जो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर छाती पीट रहे हैं। यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी तो ईवीएम खराब नजर आया। हरियाणा और महाराष्ट्र हारे तो भी कहा गया कि भैया ईवीएम ने खेल कर दिया है, लेकिन कर्नाटक जीते तो ईवीएम में कोई खराबी नजर नहीं आई। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर जीत गए तो ईवीएम का कोई विलाप नजर नहीं आता, लेकिन हारे तो ईवीएम पर यही कांग्रेस हाय हाय करती नजर आती है। अभी हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने तो बकायदा चुनाव आयोग पर सवाल दागे थे। पार्टी कहने लगी कि महाराष्ट्र चुनाव में हेरफेर हुई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी देश के संवैधानिक चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने की। हालांकि आज हम जो आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिस ईवीएम को भारत के लिए दाग बताया जाता रहा है, जहां कोशिश की जाती है, वो असल में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का मान बढ़ाता है। इस खबर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। जून 2024 में राहुल गांधी ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत से जुड़ी ईवीएम कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए एक्स पर लिखा था, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर ईवीएम पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा था, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ये सब राहुल और अखिलेश ने तब लिखा था। मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए जो पोस्ट किया था, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और अमेरिकी चुनावों में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में था। लेकिन भारत के विपक्षी नेताओं ने इसे एक अच्छा मौका देखकर भुना दिया। बहरहाल ईवीएम का राग विपक्ष लगातार अलापने लगा। मार्च 2024 में भी राहुल गांधी ने कहा था कि ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। हमने चुनाव आयोग से कहा कि विपक्षी पार्टी को ये मशीन दिखा दीजिए, ये कैसे चलती है ये दिखा दीजिए। हमने कहा कि वोट मशीन में वोट नहीं है, वो कागज की गिनती नहीं करते। बहरहाल ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। हालांकि उनके ही गुट के कुछ बड़े नेता भी हैं जिन्होंने राहुल के ईवीएम पर सवाल उठाने पर विफरे हैं, आक्रोशित हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब आपकी पार्टी 100 से ज्यादा सांसद ईवीएम से जीतकर संसद पहुंचते हैं तो आप इसे अपनी जीत मानते हैं, लेकिन कुछ महीने बाद जब नतीजे आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो आप ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। मतलब कुल मिलाकर राहुल गांधी जिस ईवीएम पर हार का ठिकरा फोड़ते नजर आते हैं, उसे उनके ही गठबंधन के बड़े नेता नकारते हैं, उससे असहमत होते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत प्रियंका गांधी और तमाम पार्टी के नेता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते दिखे हैं, लेकिन अगली चुनाव में फिर भी वो अपने उम्मीदवार उतार देते हैं बिना कोई बड़ा कदम उठाए। सवाल उठते हैं कि अगर इतनी समस्या है तो शीर्ष नेतृत्व कोई फैसला क्यों नहीं करता। बहरहाल जिस ईवीएम को कांग्रेस कोसती है उसकी वाहवाही विदेशों में हो रही है। जी हाँ, ईवीएम उपलब्ध कराने के लिए भूटान ने भारत को धन्यवाद कहा है। भूटान की चुनाव आयोग गदगद हो गई है, जहां भूटान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त दाशो सोनम टोपके का कहना है कि ईवीएम ने भूटान की निर्वाचन प्रणाली को सरल बनाया है और लोगों का भरोसा जीता है, और ये सब एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोला गया है। भूटान के मुख्य चुनाव ने गुरुवार को कहा
कि भारत की ओर से उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से उनके देश में चुनाव प्रक्रिया में आसानी आई है। जी हां, नई दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव प्रबंधन निकायों के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भूटान के पास बायोमेट्रिक यूनिफाइड नेशनल आईडी है, जिसका इस्तेमाल मतदाता प्रमाणीकरण के लिए करते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि नेपाल और नामीबिया में भी सीमित संख्या में भारतीय ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भारत में संशय है, उस पर विदेश में सराहना होती है। लोगों का पक्का भरोसा है इस पर। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे और राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं को आपका क्या जवाब होगा या आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए CNN न्यूज़। धन्यवाद।